प्रिंसिपल और विधायक की दोनों की बातों में कॉन्फ्लिक्ट है। कि विधायक मालिक है कॉलेज का, ये रोल तो है। बच्ची ने विधायक को फोन किया, बच्ची के फोन से विधायक के फोन पे गया है कि नहीं गया, ये सारा निकाला जाना चाहिए। लोहारू में छात्रा की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। मामले को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया भी लोहारू पहुंची और हर फैक्ट को बारीकी से समझने की कोशिश की। रेणु भाटिया ने कहा कि युवा होनहार बेटी ने जिस तरह से सुसाइड किया है वो बहुत ही दुखद है। रेणु भाटिया ने मामले को लेकर कॉलेज प्रिंसिपल से भी बात की। रेणु ने बताया कि मृतका छात्रा डायरी भी लिखती थी। इसके अलावा कुछ समय पूर्व प्राचार्य का मृतका के पिता के पास फोन आया है। इस बारे में भी जांच की जाएगी। आरोपी युवक कॉलेज में आता था या नहीं, इस बारे में फुटेज चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रिंसिपल ने बताया कि फीस माफ़ थी और उसने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, बट ये जो पेपर्स मुझे दिए गए इसमें एक एग्ज़ाम उसको नहीं दिया गया था और लास्ट कॉल जो है उसको प्रिंसिपल का आया था डेथ से पहले कि तुमने फ़ीस नहीं जमा करी। और जब वो लड़की उदासी में घर भी आई कॉलेज से, जब उसे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया, तो उसने अपनी दादी को भी बताया। जब दादी ने पूछा एग्ज़ाम हो गया तेरा, जल्दी आ गई, तो दादी को भी बताया कि बैठने को नहीं दिया एग्ज़ाम में, और वो अंदर कमरे में चली गई। उसकी डेथ के बाद जो फ़ोन्स का रिकॉर्ड निकल रहा है उसमें राहुल चौधरी नाम के लड़के की लास्ट कॉल है और लड़की एक डायरी लिखती थी। उस डायरी को भी हमें खंगालना ज़रूरी है कि आज के ज़माने में बहुत कम बच्चे डायरी लिखते हैं, और जो डायरी लिखता है मतलब वो बहुत गहराई से जीवन को जीता है। उसने अपनी डायरी में लास्ट में क्या लिखा, ये भी हमने पुलिस को कहा है कि छानबीन करे। लास्ट फ़ोन परिवार के मुताबिक राहुल चौधरी का आया, क्योंकि लॉक लगा हुआ है फ़ोन पे और डिटेल्स देखी नहीं जा पा रही अभी। फ़ोन्स को खुलवा कर और पूरा देखा जाए, चैट्स को पूरा निकाला जाए, कम से कम 1 साल की चैट्स को निकाला जाए, तब आइडिया लगेगा कि ये राहुल से इसका मिलना जुलना कब से है और किस तरह का है। दूसरा, जो प्रिंसिपल का फ़ोन फादर को आया 1 महीना पहले कि फ़ीस भरो नहीं तो बेटी को एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, वो भी फादर ने बयान हमें दिया। दूसरी ओर ये स्कूल राजबीर एमएलए का है और उन्होंने मुझसे बातचीत की, उसमें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो क्लियरली बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप लोगों के पास है, कि फ़ीस का कोई मामला नहीं है। राहुल और फ़ीस 2 अलग अलग विषय हैं। राहुल का स्कूल से कोई लेना देना कॉलेज से नहीं है, लेकिन राहुल उनके साले का बेटा है, सगे साले का, और उनका सगा साला ट्रांसपोर्ट देखता है कॉलेज का, तो ये लिंक कहीं ना कहीं बनता है। विधायक का ये भी कहना है कि राहुल आज तक कभी कॉलेज नहीं आया। इसके लिए हमने डीएसपी को कहा है कि वो फुटेज चेक करे एटलीस्ट 6 मंथ्स की, या जितनी भी लेटेस्ट कर सकते हैं। अगर वो दिखता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई बनती है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिस फादर के पास ट्रांसपोर्ट का काम हो किसी कॉलेज का, उसका बेटा, युवा बेटा, कभी बिजनेस में इंटरवेन नहीं करता हो, ना आता हो। ये भी एक शक की सुई जाती है। दूसरी बात, जो प्रिंसिपल को मैंने पूछा कि आपके पास आईसी कमेटी है तो मुझे रजिस्टर दिखाइए, प्रिंसिपल को आईसी कमेटी की ही नॉलेज नहीं थी। और जब हमने पूछा, ये भी मीडिया के सामने था, रिकॉर्ड में है, जब हमने आईसी कमेटी की बात की तो उन्होंने कहा रजिस्टर विधायक जी लेकर चले गए। अलग से विधायक जी से पूछा तो विधायक जी को आईसी कमेटी ही नहीं पता थी। विधायक जी ने कहा कि शायद विधायक सोशल लेवल के हैं तो उनको शायद इस तरह की बात ना पता हो, इसको मैं मान सकती हूँ। लेकिन प्रिंसिपल और विधायक की दोनों की बातों में कॉन्फ्लिक्ट है।
हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि गांव फरटिया भीमा की छात्रा की आत्महत्या के मामले में बारीकी से जांच की जाएगी। रेणु भाटिया ने आज संबंधित कॉलेज में जाकर स्टाफ के सदस्यों से छात्रा की आत्महत्या के मामले में भी पूछताछ की। इसके बाद वो मृतका छात्रा के घर पहुंची और परिजनों से भी इस बारे में विस्तार से बातचीत की। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को लेकर फीस से संबंधित और आरोपी से संबंधित पूरा विवरण इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मृतक बेटी को न्याय दिलाया जाएगा और मामले को किसी भी सूरत में दबाने नहीं दिया जाएगा। मामले की सच्चाई सबके सामने लाई जाएगी। महिला आयोग की अध्यक्ष ने जहां मृतका के पिता और परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने दूसरी तरफ कहा कि मामले की सच्चाई को सामने लाने की भरपूर कोशिश की जाएगी और मामले में जो कोई भी गुनाहगार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोहारू से गुलशन पोपली, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।